This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की जो मार्केट हमारी इतनी ज़बरदस्त ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, उसकी एक बड़ी वजह कल थी फॉरेन सेलिंग जो कि 13.6 मिलियन हो गई। साथ साथ आप लोगों ने भी बेच दिया, तो वो जो अच्छी खासी मार्केट बढ़ी हुई थी ड्यू टू लोकल जो न्यूज़ आई एहतसाब के सिलसिले में प्लस और ख़बरों की वजह से आप लोगों ने नर्वस होकर बेचा। आज की मार्केट शुरू होते ही उसको कंपनसेट करने के लिए ज़बरदस्त इजाफे पे गई। हमने देखा कि थोड़ी देर में 100 के करीब प्लस, फिर 70 प्लस, फिर 274 प्लस, 33,845 का लेवल आया और तकरीबन उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हुई। सेकंड हाफ में गिरना शुरू हो गई मार्केट, तो अब सिर्फ 69 प्लस रह गया है। थोड़ा सा वक्त बाकी है, आप लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है क्या होता है। कल की जो एहतसाब की ख़बर थी वो बहुत खुश आइन ख़बर थी, लेकिन उसको बहुत नेगेटिवली लिया गया। जहाँ तक तेल वगैरह की इंटरनेशनल पोजीशन है वो ये है कि तेल की कीमत अभी भी बढ़ रही है और आज जो है ये 43.27 दिखाया जा रहा है, 43.15 एक जगह दिखाया जा रहा है। तो ये तेल की कीमत मुसलसल ऊपर आ रही है। उसकी एक वजह यह है कि वो जो मीटिंग ओपेक की फ़ेल हो गई थी वो अब वो कह रहे फिर से बात करेंगे वो, और इस पर एक फिर से एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद कुछ फ्रीज़ या कट की बात चले। तो ये एक फैक्टर है। प्लस जो इन्वेंट्री डाटा आया यूएस का वो भी ज़रा वीक था, जिसके वजह से मार्केट तेल की कीमत बढ़ी और पूरी दुनिया में हमने पॉजिटिविटी देखी। और इसी वजह से कल डॉ में 113, लेकिन फिर ऊपर नीचे होती रही है। कल रात की जो क्लोजिंग है डॉ की वो अच्छी नहीं है, 113 माइनस, SP -10, नैस्डैक 2 माइनस, नीके खुला तो प्लस खुला क्योंकि मार्केट कभी तेल की कीमत ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, इसी के साथ थोड़ी सी मार्केट मूव करती है। नीके में 208 का इजाफा, हैंगसेंग में 155 का इजाफा, शंघाई में 6.35 का इजाफा और सेंसेक्स में 42 का इजाफा, सिंगापुर में 20 का इजाफा और गैस की कीमत में 1.16 का इजाफा है और ये 2.02 पे आया। अभी जो यूरोपियन मार्केट खुली हुई है उनमें भी हम नेगेटिविटी देख रहे हैं। फुट्सी में 53 लॉस है, डेक्स में 77, कैक में 19 और आईबेक्स में 2 और स्टॉक में 1.86। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर फौजी सीमेंट के बैंक था कि इसकी क्या आगे सुधार रहेगी? फौजी सीमेंट के जो रिज़ल्ट आए जनाब वो 64% बेटर है। 9 महीने का रिज़ल्ट आया, उसके मुताबिक इसको काफ़ी बढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट के बाद से ये मुसलसल गिर रहा है। नहीं आज तो सॉरी फौजी फर्टिलाइज़र ही है। मेरा मशवरा ये है कि इसको आप ज़रूर लें क्योंकि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया इसका और अगले क्वार्टर में भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और जो इसका गिर के रेट हो गया है बहुत अट्रैक्टिव हो गया है और जिसके पास है वो ना भेजे इसको। फौजी सीमेंट एक्स डिविडेंड होने के बाद आज 42.9 पे है। देखिए डिविडेंड भी दे दिया उसने, अब फिर भी ये 43 के करीब है। ये 1.2 मिलियन का काम हुआ है इसके अंदर और बेस्ड ऑन रिज़ल्ट इसको और आगे जाना चाहिए। नाज़रीन, आज जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, ख़ास साउथ के लोगों को सिंध के लिए ख़ास तौर से आपने मुझसे ही सुना होगा, मैंने ट्विटर भी बार बार लिखा, बिलावल भुट्टो वाला सबको लिखता रहा कि भाई ये बताओ कि सिंध में 67.5 का CNG क्यों बिक रहा है और पंजाब में 41.9 का क्यों बिक रहा है। तो उसके लोग से बड़ी बहस शुरू हो गई, लोग समझे कि ये सिंध पंजाब की लड़ाई है। असल में ये लड़ाई ये नहीं है, लड़ाई ये है कि पंजाब में 2-3 साल तक ये CNG के स्टेशन बंद होने के बाद जो खुले हैं तो वहाँ कम्प्लीटली जो है कतर का जो गैस इंपोर्टेड आ रहा है थ्रू LNG उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके ऊपर जो हेवी गल्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स है जो पाकिस्तानी गैस के ऊपर अप्लाइड है उस पर नहीं अप्लाई है। साथ ही साथ उसके ऊपर जो पाकिस्तानी गैस पे 21% GST अप्लाइड है वो अप्लाइड नहीं है, लो रेट अप्लाइड है। इस वजह से वो 41.9 का बिकता है। तो आज CNG वालों ने ऐलान किया है कि
सिंध के लिए भी ये अरेंजमेंट एग्री हो गया है और बहुत जल्द 25 रुपये की कमी आ जाएगी CNG की कीमत में, विच इज़ अ वेरी वेरी वेलकम न्यूज़। आप पाकिस्तानी गैस के बजाय कतरी गैस यूज़ करेंगे जो बहुत बेहतर और सस्ता होगा आपके लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, जो कल की गिरावट थी उसमें हमने फॉरेन सेलिंग बहुत ज़बरदस्त देखी और वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में आई है। ऐसा लगता है कि हमने देखा कि ऑयल सेक्टर में भी सेलिंग आई और जगह भी आई। अब गोरे इतना क्यों बेच रहे हैं ये बड़ा एक कंसर्न है और ये फ़िक्र की बात तो ज़रूर है कि जब इतनी बड़ी सेलिंग देखते हैं तो आप लोग भी नर्वस हो जाते हैं। कल आप लोगों ने भी बेच दिया 1.5%। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर गोरे जितना भी बेच के जाएँ, पाकिस्तानी के पास बड़ा पैसा है। किसी ने स्विट्ज़रलैंड में रखा हुआ है, किसी ने पनामा में रखा हुआ है, किसी ने दुबई में रखा हुआ है, किसी ने कराची में पाकिस्तान के अंदर ही संदूकों में रखा हुआ है, अलमारियों में रखा हुआ है। उन सब को चाहिए कि वो पैसे निकालें और पाकिस्तानी शेयर्स ख़रीदें, जो कि रियल चीज़ है, जिसके पीछे ज़मीन होती है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कारोबार बढ़ता है। और इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। गोरे जाते हैं, उनके अपने कंपल्शंस हैं, लेट देम गो, लेट अस बाय। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर मैं हसन विराल बात कर रहा हूँ लाहौर से। हसन साहब वेलकम शो साहब। सर मैंने एंग्रो फूड और नॉन पाकिस्तान के बारे में पता करना था। सर ये दोनों फूड कंपनीज़ हैं, फूड का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। नून को आपने देखा कि कहाँ से कहाँ ये बढ़ा है। साथ साथ नून ने FABL के साथ हलाल फूड के सिलसिले में भी कोलैबोरेशन की है और उसका अपना कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। एंग्रो फूड को आपने देखा कि फीजलैंड नाम की एक कंपनी है हॉलैंड की, वो आके इनका 51% स्टेक लेना चाह रही है एट ए वेरी गुड प्राइस। 501 मिलियन देने के लिए वो तैयार हैं, जिसकी वैल्यू निकलती है 162 रुपीज़। अभी जो है एंग्रो फूड काफ़ी नीचे है उससे। अब वो इतना ज़्यादा प्रीमियम दे के इसलिए ले रहे हैं कि उनको फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत नज़र आता है। तो आप ये दोनों कंपनी अगर आपके पास है इसको होल्ड करें, नहीं है तो ले लें इसको। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब मैंने पिछले दिनों बात की थी, मेरी बात भी काट दी गई थी। मैंने पूछना था ये एंग्रो फर्टिलाइजर के बारे में जी, कि इसका फ्यूचर अभी आप आगे क्या देखा। हमने तो बहुत ऊपर लिया हुआ है, 1992 पे लिया हुआ है। तो दूसरी बात मैं कह रहा था ये इमरान खान के धरने की ये इसकी वजह से थोड़ा सा ना मार्केट डाउन हो रही है। हाँ हो रही है। आप लोग ज़्यादा उसकी फ़िक्र नहीं करें, अपने अपने शेयर्स पे नज़र रखें। कोई आपके एंग्रो फर्टिलाइज़र को छू नहीं सकता, ना इमरान खान ना नवाज़ शरीफ। वो अपना कारोबार कर रहा है, चल रहा है। और इन चीज़ों को आप लोग इतना ज़्यादा वैल्यू ना दिया करें। और लोग इन बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं। उसके पीछे उनका एक मकसद होता है कि आप लोगों को डराएं, धमकाएं, हिलाएं और आप अच्छे अच्छे शेयर्स बेच दें। जहाँ तक आपने एंग्रो फर्टिलाइज़र का सवाल किया, तो इसकी हमारी जो इंटरनल वर्किंग है राबिया शहजाद खान की, हमारी रिसर्च हेड की, उसकी कीमत हमारे हिसाब से 77 होनी चाहिए। अभी ये नीचे है, तो ये ख़रीदने की का मुकाम है। और ये ऊपर जो चला गया था तो वो एक स्पेकुलेशन था। उसकी वर्किंग 77 78 वाला तक ही बनती है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब क्या हाल है? ठीक है जनाब। तारिक साहब मार्केट तो माशाल्लाह तो अच्छी जा रही है, तकरीबन 190 पॉइंट तक नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी जी। आप मुझे बताएं सर कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर को आप आगे क्या फ्यूचर में समझते हैं, क्या करना चाहिए? कौन सा सेक्टर? इंश्योरेंस के शेयर अगर मेरे पास है तो। सेक्टर नाम बताया आप, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर्स है, अच्छा, इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं आगे? देखिए इंश्योरेंस पाकिस्तान में शुरू ही नहीं हुआ, कोई कल्चर ही नहीं है। लोग कहते हैं चांस ले लो, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी पे भी इंश्योरेंस नहीं कराते, चीज़ों पे भी नहीं कराते, लाइफ पे भी नहीं कराते। तो अभी इंश्योरेंस तो यहाँ शुरू ही नहीं हुआ है और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है यहाँ की है। और जो 4-5 लोग हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, ठीक ठाक चल रही है उनकी। ख़ासतौर से अगर EFU को देखें, आप आदम जी को देखें, दे आर डूइंग फाइन। तो दे आर फाइन। और जहाँ तक आपने कहा पॉसिबिलिटी का, तो अभी अगर टोटल अगर 100% काम होना है, उसमें सिर्फ 1% हुआ। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस है ही नहीं पाकिस्तान में। तो अभी 99 बाकी है। जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी। तो
तो बहुत बड़ा सेक्टर है। 4-5 बड़े कंपनीज़ को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, हम आने नहीं दे रहे। अगर उनको आप आने दें तो वो आके नए नए प्रोडक्ट्स बेचेंगे और इस सेक्टर को बिल्कुल ही बदल के रख देंगे। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, आपसे पूछना था भाई, ये FSBL क्यों मुसलसल नीचे जा रहा है? क्या इसकी वजह, इसका जो रिजल्ट आया क्वार्टर का, यही वजह है? ये भी वजह है, और दूसरी वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है साहब। सदियों से ये बनाता रहा डैप। इत्तेफाक ये है कि डैप की कीमत भी पिछले 3 क्वार्टर में गिरी, इसीलिए इसका रिज़ल्ट ख़राब आया डैप के कारोबार में। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, कि अब ये काफ़ी डाइवर्सिफाई करा इनटू फूड इंडस्ट्री, हलाल फूड, ये गोश्त वोश्त के कारोबार करेगा। नून को उसने पार्टनर बनाया, साथ साथ एक इंटरनेशनल कंपनी को पार्टनर बनाया। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम बनने वाला है, और इस वजह से ये जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और जब भी किसी कंपनी में इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज आती है तो वक्ती तौर पे इसके शेयर्स जो हैं सफ़र करते हैं। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं, आप इसके प्लान्स को समझते हैं, तब तो आप इसमें बैठे रहें, नहीं तो आप निकल जाएं। मेरा मशवरा है कि आप बैठे रहें, क्योंकि प्लान बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कामयाब होगा ये, क्योंकि हलाल फूड बिज़नेस $1.3 ट्रिलियन का बिज़नेस है। इसमें अभी पाकिस्तान को बहुत शेयर लेना बाकी है, और इस तरह की इनिशिएटिव बहुत अच्छी हैं। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की और जो ख़बरें हैं, आपको गैस की खबर मैंने सुना दी, बहुत अच्छी, आप लोग खुश हो जाएं। इसके ऊपर मैं एक ज़माने से शोर मचाता रहा हूँ। अगर मुझे हुकूमत ऐसे ही मौका दे दे कि मैं ईरानी तेल बेच दूँ, तो यकीन मानिए आपको 38 रुपये की ईरानी तेल बेचता हूँ। जिस तरह कतरी ये गैस बिक सकता है, तो ईरानी तेल भी बेचने दो तारिक खान को, और अजादारी ख़त्म कर दो। तो 25 रुपये का आटा बेच दूँगा, 40 रुपये का चीनी, जितना चाहे। कल ही मैं राबिया शहजाद को दिखा रहा था कि 19 सेंट पर पाउंड चीनी की कीमत है। एक LNG ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखा दिया कि चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। गवर्नमेंट के टैक्सेस के शिकंजे से अगर निकल जाएं तो हालात बड़े अच्छे हो सकते हैं। गैस की पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है गवर्नमेंट ने, ये सो कॉल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स लगा के, उसके ऊपर 21% GST। दुनिया में कहीं कोई सोच भी नहीं सकता 21% GST लगाने का। तो इसी वजह से ये हमारे यहाँ की तमाम इंडस्ट्री भी बैठ रही हैं, क्योंकि आप इतना महंगा जब ईंधन देंगे तो हर चीज़ महंगी बनेगी, और वो जब महंगी बनेगी तो दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएगी। यही हो रहा है हमारे साथ। आई लाइव कॉल से बात करें। सर वालेकुम जनाब। सर, मुझे ये PRL के बारे में मालूम करना था, और पाक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मालूम करना था सर, कि बढ़ ही नहीं रहे, मतलब रुके हैं अपनी जगह पे। कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं है जनाब ये सब शेयर लेना। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो बेच के प्लीज़ निकल जाएं। जहाँ तक PRL का सवाल है, अगेन एक गेम चेंजिंग सिचुएशन है वहाँ पे। ये बहुत पुराने प्लांट है जो हमारे सामने कोरंगी में लगा हुआ है, बचपन से इसको देख रहे हैं। लेकिन ये एक थका हुआ प्लांट था, सिर्फ 4 प्रोडक्ट निकालता था आउट ऑफ द क्रूड ऑयल, जिसको आप गर्म करते हैं और उससे चीज़ें निकलती हैं। 12 प्रोडक्ट निकल सकती हैं। कोई नया इन्होंने अब इन्होंने अपने प्लांट को सोफिस्टिकेटेड किया है, कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं, और आप लोगों के पैसे के से ही कर रहे हैं। तो इसमें जनाब आपको अगर ये सब चीज़ों की समझ नहीं है तो प्लीज़ इस तरह के शेयर्स ना लें और आउट हो जाएं मार्केट से। जाके रख दें किसी बैंक में, 4% मिलेगा, उससे खुश रहें आप। आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो यू शुड नॉट बी इन द मार्केट। पाक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पासिंग थ्रू ए मेजर इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। इसने कहाँ 15-16 रुपये का शेयर था, 100 रुपये तक गया, अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया, एडवर्टाइज़ किया, और अब प्रोडक्ट अच्छे अच्छे बना रहा है। और बहुत बड़ा जो सीमेंस का कारोबार था, ये ट्रांसफार्मर बनाने का पूरा टेक ओवर कर लिया जब सीमेंस ने छोड़ा इस कारोबार को। तो इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी नाउ, इज़ ग्रोइंग, इट विल ग्रो। बट ये सिर्फ दिल वालों का काम है जो इन चीज़ों को समझें भी और इन्जॉय भी करें। आपको खुश होना चाहिए कि आपका पाकिस्तान रिफाइनरी, जिसमें पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है, वो एक 4 प्रोडक्ट के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा। आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चीज़ें बनाने लगेगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। तो आपको फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्वालिटी वाइट गुड्स बन रही हैं। तो ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मजबूती से दिल पकड़ के बैठे रहें, और बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो प्लीज़ निकल जाएं और डिपॉज़िट में पैसे रख दें।
नाज़रीन, यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, LNG ने पाकिस्तान की एनर्जी सिचुएशन को बहुत तेज़ी से बदलना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि कराची वगैरह में पिछले 2-2.5 महीने से कोई लोड शेडिंग नहीं हुई, आज मेंटेनेंस के लिए बंद है। इसी तरह नवंबर दिसंबर तक तकरीबन 2 साल से CNG स्टेशन तमाम पंजाब के बंद पड़े हुए थे, वो फिर चलना शुरू हो गए। अब वहाँ LNG यानी कतरी गैस इस्तेमाल हो रहा है और इसी तरह कराची में भी कतरी गैस इस्तेमाल होने का तैयारी हो रही है। 25 रुपये कीमत कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ खबर आई कि 2 गैस पाइपलाइन पे गवर्नमेंट मंडे को साइन ऑफ कर रही है, जिसकी एक तो पाइपलाइन है गवादर टू नवाबशाह जो कि 1.5 बिलियन से बनेगा, जिसको चाइना वाले बनाएंगे, जबकि दूसरा जो है रशिया वाले बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे कराची से लाहौर, जिसकी कीमत $2 बिलियन है। और ये दोनों जो है मिला के इंशाल्लाह 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पर डे इंपोर्ट होगा और पहुंचाया जाएगा 2 तरफ से। और ये जब गैस लाहौर वगैरह पहुंच जाएगा तो वहाँ से फिर उसको गैस बना के आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर में भी और चीज़ों में भी, और यूरिया के लिए भी और हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत जल्द हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे गैस के हवाले से। तो ये पाइपलाइंस और रशिया का और चाइना का बहुत शुक्रिया कि इस मामले में हमें हेल्प कर रहे हैं, और इससे हमारे बहुत जो यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा रुका हुआ था, अंधेरा था, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पावर में भी ज़्यादा गैस इस्तेमाल होगा और ये लोड शेडिंग वगैरह भी तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर लाहौर से वैस बात कर रहा हूँ। वैस साहब वेलकम टू सर। सर कोहनूर पावर के बारे में पूछना था। किसकी? कोहनूर पावर। कोहिनूर पावर जी। कोहिनूर ये तो कैप्टिव यूनिट है जहाँ तक मुझे पता है। आपके पास है भाई ये? जी सर। कितने पे कितने का चल रहा है ये तकरीबन 4 रुपये का लिया ये। 4 पे आपने लिया था जी। अब कितने का है? तकरीबन 4.20 का है। अच्छा जी। ये कोहिनूर ग्रुप ने अपने इस्तेमाल के लिए निकाला था, साथ साथ उन्होंने अगल बगल के इलाकों को भी देना शुरू किया। ये 4 रुपये का हो गया, इसका मतलब ये प्लांट बैठ गया है, इसको प्रॉब्लम्स हो गई हैं। और अदरवाइज़ अगर एक सक्सेसफुल प्लांट चलता और रहता है और उसको रिसीवेबल्स वगैरह का मसला ना हो तो ये 30 रुपये वगैरह तक आराम से चलता है ये पावर प्लांट। दुनिया भर में यही सिस्टम है 10^3। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है भाई। कोहिनूर वाले खुद ही शायद बिल रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चला। कि ज़्यादातर पावर तो खुद यूज़ करते हैं, बाकी लोगों को ग्रिड में भी देते होंगे, वहाँ पे ग्रिड में शायद इनको पावर पैसे नहीं मिल रहे होंगे, इसलिए मुश्किल हो गई है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। वेलकम जोशो सर। ये आप ई फूड्स के बारे में पहले काफी बातचीत करते थे जी, अभी भी लेकिन करता अब कई दिनों से खामोश हैं और ई फूड भी बिल्कुल नीचे ही जा रहा है। ये जो 162 की आप बात करते थे कि वो कोई कंपनी आई है और वो ले रही है, उसका सर इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। अगर आप चाहेंगे कि ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि अभी मैंने कहा और अभी हो गया और सब ख़त्म हो गया। उन्होंने एक इंडिकेशन 501 मिलियन का किया है, उसको आप कन्वर्ट कर लें इंटू 51% शेयर तो 6162 ही बनता है। इन चीज़ों की हम कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे नहीं बोल देते। तो 501 का फिगर तो आ गया था तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, मगर इसको होते होते वक्त लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसको जल्दबाजी हो, जिसका दिल कमज़ोर हो, उसको डिपॉजिट में पैसा रखना चाहिए, ना कि इन चीज़ों में पड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कन्वर्शन है, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है इस कंपनी में
कि इतनी बड़ी फिजलैंड जैसी कंपनी जिसको 50 प्रोडक्ट बनाना था आउट ऑफ मिल्क, वो आएगी यहाँ काम करेगी, उसको ड्यू डिलिजेंस तो करेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, कुछ ऑडिट के प्रोसेस होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फिजलैंड का मालिक आए और 501 मिलियन का शेयर ख़रीद ले, बाद में उस पर इल्ज़ाम लग जाए कि उसने करप्शन किया था, ई फूड वालों ने उसको रिश्वत दे दी थी ज़ाती, तो उसको वो सारा फॉर्मेलिटी तो पूरा करना है, उसमें टाइम लगेगा। तो ये बातें आज मैं जो करता हूँ उसका असर 6 महीने के अंदर होता है, कल नहीं हो जाता। ये जो LNG की बात है मैं 2 साल से कर रहा हूँ कि अगर LNG मंगाया जाए और इस तरह से मंगाया जाए तो उसका असर। अभी भी मैं कहता रहता हूँ कि जो ये $5.5 पे LNG आ रहा है इस वक्त कतर से, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाले गैस लेकर आ रहे हैं LNG, जो कि $3-4 का आसानी से मिलेगा। ये बात मैं 6 महीने से कह रहा हूँ और मैंने यही कहा था कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2016 में आएगा, तो अभी आ रहा है, कुछ महीनों में आ जाएगा, 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता है। तो ये दूरस बातें, इसको समझ के आदमी को इन्वेस्टमेंट करना तो करे, ना तो बेच के डिपॉजिट में रख ले। नाज़रीन, LNG के बाद जो दूसरी खबर है वो ये है कि फॉरेस्ट रिज़र्व रीच 20.7, ये कोई ख़बर नहीं है। 39% ऑफ टैक्स रेवेन्यू स्पेंट ऑन डेब्ट सर्विसिंग इन जुलाई फरवरी, ये असल ख़बर है। कोई कहता है ना पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान ख़तरे में है और इस्लाम ख़तरे में, ये सब बेकार बातें। असल ख़तरा यहाँ पे कि हम जो भी टैक्स जमा करते हैं उसका 39% जो है उठा के सिर्फ टैक्स ये डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। ये आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। टैक्स आपके जो अथॉरिटीज़ हैं इतने रिश्वत खाने में बिज़ी हैं कि वो टैक्स तो जमा करते नहीं, वो खाली कहते हैं कि हमें दे दो हमारा हिस्सा, और इतना कम टैक्स जमा हो रहा है। इतनी बड़ी मईशत में इतनी कारोबार चल रहा है, सबको नज़र आ रहा है, तो उनको नज़र नहीं आता, और इस वजह से हमारे टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। जहाँ 10 ट्रिलियन होना चाहिए वहाँ 2.5 ट्रिलियन होता है, बाकी ½ ट्रिलियन जो है वो लीक हो जाता है, वन फॉर्म और दी अदर। तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन कम है, ख़र्चे हमारे ज़्यादा हैं। हर साल 1.5 ट्रिलियन का कर्ज़ा लेके हम हुकूमत चला रहे हैं, विच कैनॉट बी सस्टेन। इस तरह से आपका डेट का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और एक पॉइंट आएगा कि आप ख़त्म हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के अगर एग्जिस्टेंस को कोई ख़तरा है तो छोटू से नहीं है, किसी दहशतगर्द से अब नहीं है, किसी बदमाश से नहीं है, अभी ख़तरा है तो हमारे ये टैक्स कलेक्टर से, जो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहे। मैं कहता हूँ ये FBR को ठीके पे दे दें, 5-6 ट्रिलियन में आसानी से कोई ना कोई ले लेगा इसको, और ये इन लोगों को फारिग कर दें। आई लाइफ कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी मैं बोल रहा हूँ, जो सिस्टम के बारे में पूछना था और मेपल लीफ सीमेंट के बारे में मालूमात करनी थी। सिस्टम और मेपल लीफ? जी जी जी। मेपल लीफ है आपके पास भाई? जी जी। बस कोई प्रॉब्लम? 96 का लिया हुआ है मेरा। तो अभी कितने का है? अभी 92 है मेरा ख्याल है शायद। देखिए, ये सीमेंट की तमाम कंपनी आस्ते आस्ते ऊपर जा ही रही हैं, डिविडेंड भी साथ साथ दे रही हैं। जो कंपनी डिविडेंड देती है उससे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर ये फौजी सीमेंट एक्स डिविडेंड हो गया है, 2 रुपये 3 रुपये जो भी उसने दिया वो तो उसकी वैल्यू उससे काट गई ना। अगर आज ये 42.9 का है, जितना डिविडेंड दिया उसको ऐड कर ले तो ये उतने का है। तो इसी तरह मेपल लीफ भी डिविडेंड भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी 92 का है। इससे गुड कंपनी। सिस्टम लिमिटेड एक बड़े यूनिक शेयर हमारे मार्केट में है। ये कंपनी है कंसल्टेंट्स की, जिसमें कोई 11 या 12 लोग हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने आपस में मिलकर कंपनी बनाई है और वो खुद ही मालिक भी हैं, खुद ही काम करने वाले भी हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल सामने आया है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि CDC का पूरा जो आप देखते हैं शेयर्स हमारे रखा हुआ है, उसका पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया। नादरा के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तो इट्स ए गुड कंपनी और इट्स एन वेरी गुड बिजनेस मॉडल टू बी फॉलोड। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारक साहब निशान बात कर रहा हूँ साहिवाल से। साहिवाल से निशान साहब, वेलकम साहब। तारक साहब आपसे BOP के बारे में पूछना था। सर BOP ने बड़ा मायूस किया है। आपका सुबह माशाल्लाह इतना चमक रहा है, साहिवाल से लेके हर तरफ इतनी एक्टिविटी नज़र आती है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इतनी सपोर्ट इनको है। अब तो उनको टैक्स कलेक्शन के लिए भी कह दिया है
लेकिन ये बैंक उठ के नहीं देता। उसकी वजह यह है कि इसके पास अभी भी पुराने ख़राब कर्ज़े हैं। वो कर्ज़े जो एक एमडी जो चोर था उसने दे दिया था, और वो फिर कुछ को तो क्लियर किया गया, कुछ को छुपा दिया गया, छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन वो छुपती नहीं है। गंदी चीज़ें बदबू देती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो ऑडिटर हर दफ़ा कोई ना कोई बैड डेट निकाल के ले आता है, और ये इसकी जो भी प्रॉफिट होता है वहाँ उसको कवर करने में चला जाता है, इसलिए उठ नहीं रहा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज जो कंपनीज हाईलाइटेड हैं वो सबसे ऊपर तो जापान पावर है। 20.1 मिलियन का काम हुआ, इसमें 65 पैसे का इजाफा है, और ये 4.43 का हो गया। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मुझे दीवान मोटर्स के बारे में पूछना है। दीवान आपके पास है? हाँ जी। दीवान मोटर 2 रुपये का था जब हम लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू किया था, क्योंकि ख़बर आई कि ये रेनॉल्ट के साथ जीप बना रहा है, और उसमें लगता है कुछ जान आ गई है, इसी वजह से ये धड़ धड़ बढ़ रहा है। आज भी 64 पैसे बढ़ा हुआ है। अगर है तो इसको होल्ड करें। आपने ज़रूर बहुत कम पे लिया होगा, और अभी आप बहुत पैसा कमा रही होंगी। इसी तरह दीवान सीमेंट की भी हमने नारा लगाया था, दादा भाई सीमेंट का भी लगाया था। दादा भाई का सीमेंट का नारा गलत हो गया, लेकिन दीवान और मोटर और वो दोनों अच्छे चल पड़े। बेस्ड ऑन न्यूज़ है कि अगर ये अंडर द न्यू पॉलिसी लगाते हैं, इसको एक नई कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि रेनॉल्ट अच्छी कंपनी है और बहुत खूबसूरत जीप ऑलरेडी इंडिया में बना रही है, पाकिस्तान में बनाएगी, बड़ा अफोर्डेबल जीप होगा। तो ये दिस कंपनी शुड डू वेल इन फ्यूचर। ये 30-40 रुपये का हो सकता है शेयर। जापान पावर और साउदर्न गैस, साउदर्न इलेक्ट्रिक, ये 2 कंपनियां जो बंद पड़ी हैं, 150 मेगावाट पावर की कैपेसिटी रखने वाली, इनको चलाने की बात चली तकरीबन 7-8 महीने पहले, और हम लोग बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात कि चलो 300 मेगावाट बिजली भी आ जाएगी, और ये 2 बेचारे जो गरीब तबाह हाल कंपनीज़ हैं ये फिर से चल पड़ेंगी, इनके जो मालिकान हैं उनके आंसू कुछ पुस जाएंगे। लेकिन फिर मामला रुक गए, मिनिस्ट्रीज़ में आपस में क्लैश, लेकिन लगता है शायद फिर उसमें कोई मूवमेंट आई है, तो बहुत खुशाइन बात है, सबके लिए अच्छा है, इन कंपनीज़ वालों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। अहमद साहब, मेरी मेजर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएल एंड एफएफसी में है, तो इनका प्राइस तो इतनी बढ़ती नहीं है, तो मुझे ये पूछना था कि लॉन्ग टर्म में आप कैसा देखते हैं? पीपीएल और एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर, पीपीएल एफसीसी। देखिए, दोनों ये गैस और ये रिलेटेड कंपनीज़ हैं, और आपने देखा कि ऑयल एंड गैस की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, इनकी वैल्यूज़ कम हो गई हैं। एफएफसी जो है बनाता तो फर्टिलाइज़र है, वो बनता किस चीज़ से? गैस से बनता है। इसलिए फॉर द टाइम बिंग इनके फ्यूचर्स जो सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेहतरीन कंपनीज़ हैं। अगर आपने लगाया हुआ है तो आपको मशवरा होगा कि आप आराम से बैठ जाएं थोड़ा दिन। तेल बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हो रही है, क्योंकि अब एक नई फिर मीटिंग की बात चल रही है, तो अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो पीपीएल की वैल्यू बढ़ेगी। और गैस के ऊपर अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो एफएफसीए के साथ, जैसा कि अभी अपने सीएनजी वालों के साथ किया गया है, कि उनको इंपोर्टेड गैस इस्तेमाल करने को दिया जा रहा है जो बहुत सस्ता है, और जिसके ऊपर जीआईसीडी नहीं लगा हुआ, और जिसके ऊपर जीएसटी भी कम है, तो एफएफसी के सिचुएशन बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो एफएफसी और तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज बिल्कुल ही अनवायबल हो चुकी हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र की कीमत जो है दुनिया भर में बहुत कम है पाकिस्तान से। अगर इन तमाम फैक्ट्रियों को बंद करके हम इंपोर्ट कर लें तो हम बहुत सस्ते में अपने फार्मर्स को यूरिया दे सकते हैं। तो अगर फार्मर्स की इंटरेस्ट की बात की जाए तो इन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। और इनके अनवायबल होने की वजह क्या है? ये हेवी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स प्लस हेवी जीएसटी, ये दोनों आप विड्रॉ करें तो इनको जो गैस है, जैसे कि अभी आपने देख लिया सीएनजी के केस में 67.5 के बजाय 41.9 में सीएनजी बिकने वाला है, तो फर्टिलाइज़र की कीमत प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी,
तो वो सस्ते में बेच भी पाएंगे। 1200 की बोरी की बजाय वो भी 800 पे बेचना शुरू करेंगे, जो कि इंटरनेशनल प्राइस है। आई क्लैब कॉस्ट से बात करें। जी तारिक भाई। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक भाई मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। अहमद साहब वेलकम शो। आपसे ये मालूम करना था कि जी एंग्रो पावर जी के ऊपर आपकी क्या कमेंट्स हैं? देखिए, जो भी पावर कंपनी चल रही है उसको रिसीवेबल का मसला नहीं है, वो तीन गुना तो होती है। आपने देखा कि इन सब के रेट्स वैसी हैं, सैफ है, एंग्रो पावर है, 30 के रेंज में चलती हैं। और इनका बिज़नेस मॉडल ये होता है कि क्योंकि एक दफ़ा ये प्लांट लगा चुके होते हैं, इनको मज़ीद कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, प्लाउ इन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो जो कमाते हैं वो एज ए डिविडेंड बांटते रहते हैं। तो बेहतरीन किचन शेयर माना जाता है इनको दुनिया भर में, और इनका जो रेट होता है आमतौर से मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। 30 रुपये में आपको एक गारंटीड 1-1.5 रुपये 2 रुपये जो भी इसकी डिविडेंड है उसकी आपको एक एश्योरेंस मिल जाती है, क्योंकि इनका जो डील होता है गवर्नमेंट से वो 15-20 साल का तो होता ही है, और इस दौरान अगर पैसे उसे ना फंसें तो दे कंटिन्यू टू डू वेल। नाज़रीन, आज जो नेक्स्ट शेयर हाईलाइटेड है दीवान मोटर है। 16 मिलियन का काम हुआ है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ हलचल है। 64 पैसा बढ़ा हुआ है ये। जिन लोगों ने 2 रुपये पे लिया था आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और उसको लेके अभी वेट करें, ये जाएगा 25-30 तक। जहाँ तक तीसरे नंबर पे 9.2 मिलियन के साथ सुई नॉर्दर्न गैस है। सुई नॉर्दर्न गैस को ये एडवांटेज हुआ है क्योंकि वो नॉर्थ में है, और ये जो पाइपलाइन जा रही है कराची से लाहौर रशिया वाली, और उधर से जो चाइना वाली भी आएगी, वो सबको वही मैनेज करेंगे, और उसके वजह से उनको 34 बिलियन रुपीज़ मिलेगा। तो उनके जो पहले लॉसेस 5-6 बिलियन के थे वो सब ये कवर कर लेगा। और ज़्यादा फिर जब गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो सुई नॉर्दर्न गैस का कारोबार बढ़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था दोनों गैस कंपनी की फ्यूचर अच्छा है, आप लोग लें। आज माशाल्लाह 82 पैसा बढ़ के 30.7 का हुआ। कुछ दिन पहले ये 22-23 का था। उसके बाद TRG पाकिस्तान है 7.2 मिलियन के साथ, उसमें 5 पैसे की कमी है, 34-30 का हो गया ये। TRG की वैल्यू लगाना मेरे बस का काम नहीं है। एक एक्सपर्ट है ताहा खान जावेद, जिनका बड़ा नाम है इस मुल्क में, वो कहते हैं कि 28 रुपये का शेयर है, या अभी 34 का है। जजमेंट आपके पास है। के इलेक्ट्रिक 1 पैसे बढ़ के 7, ये शेयर बढ़ के नहीं दे रहा। इसकी वजह अभी भी हेवी लैंड लॉसेस हैं मसाफाती इलाके में। औरंगी टाउन की फायरिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भी कराची के बहुत सारे इलाके हैं जहां हमारी पुलिस वगैरह बेबस है। वो बेचारे अपनी जान बचाएं या इलेक्ट्रिक की चोरी रोकें या गैस की चोरी रोकें। हम नेटवर्क में जनाब 40 पैसे 44 पैसे का इजाफा है, 6.1 का काम हुआ है, 11.5। हम नेटवर्क कभी 70 रुपये का होता था, फिर इसको ब्रेक किया गया, 14 रुपये का हुआ, और उसके बाद यह मज़ीद नीचे आ गया था और अभी 11 का है। ये टेलीविज़न नेटवर्क है और अच्छा कर रहा है। पाक रिफाइनरी जिस पे हमने अभी बात भी की है लंबी, उसमें 5 मिलियन का काम हुआ है, 45 का हो गया, 1 रुपये घट गया। अब ये जनाब ये जब कन्वर्जन कर रहा है उसमें टाइम तो लगेगा। आप इस दौरान नर्वस हो के भाग जाएंगे तो भाग जाएं, आपकी मर्ज़ी है, और आपको अल्लाह मुबारक करे। जहाँ इसको लगाना है आप लगाएं। मेरा मशवरा है कि आप लेके बैठे रहें इसको, और ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा इन फ्यूचर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, लोटे केमिकल के बारे में पूछना है। सर, इससे निकल जाएं। 500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद ये कंपनी चल नहीं पाई। अपना पावर प्लांट लगाया, 24 आवर्स सप्लाई, क्योंकि ये जो पड़ोस में हमारे गल्फ में बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं इन चीज़ों के, ये ग्रेन्यूल्स बनाते हैं बेसिक प्लास्टिक के, उससे ये कम्पीट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लोटे यहाँ से बंद करके निकलने का सोच रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़।